हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरत एजुकेशन में स्वागत है। आज होगा हमारा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूनिट 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके ऊपर क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। इसके ऊपर हम 500 क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। आज होगा 30 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन होगा। देखिए, ये रहा हम आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग comprise can be called a teaching skill? Which of the following comprise can be a called teaching skill? टीचिंग स्किल ये यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? ब्लैक बोर्ड टीचिंग, एक्सप्लेनिंग, ब्लैक बोर्ड टीचिंग, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनियर, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि हमारा ये तीनों चाहिए। टीचिंग स्किल के लिए तीनों चाहिए, ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी चाहिए, क्वेश्चनियर चाहिए और एक्सप्लेनिंग चाहिए। ब्लैक बोर्ड टीचिंग मीन्स जब वह टीचर क्लास में पढ़ाता है, जब वह टीचर क्लास में पढ़ाता है, वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड में जो टॉपिक वो समझा रहा था उसको ब्लैक बोर्ड में भी वो लिखता रहता है। और क्वेश्चनियर सपोज क्लासरूम टीचिंग में क्या होगा, क्वेश्चन करेगा टीचर, क्वेश्चन करेगा, स्टूडेंट आंसर देंगे, स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, टीचर आंसर देंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सप्लेनिंग सेम क्वेश्चन, टीचर सपोज क्वेश्चन करेगा तो स्टूडेंट एक्सप्लेन करेंगे, सेम रिपीट हो सकता है उसी को। इसलिए क्या चाहिए, टीचिंग स्किल के लिए तीनों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि which of the following statement is most appropriate? Which of the following statement is most appropriate? टीचर कैन टीच, टीचर तो टीच ही करेगा ना। सेकंड, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट टू डिजायर लर्न, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन स्टूडेंट ए डिजायर टू लर्न। नेक्स्ट के लेक्चर मेथड कैन डू यूज टू फॉर द डेवलपिंग थिंकिंग, टीचर आर बॉर्न। नहीं, यहाँ पर देखिए चारों ठीक हो सकता है, चारों के चारों जितने भी ऑप्शन है सब ठीक हो सकता है, पर टीचर आर बॉर्न कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तो गलत हो जाएगा। फिर बाकी रहा थ्री में टीचर कैन टीच, टीचर तो टीच ही करेगा, उसका काम ही है टीचिंग करना। ओके, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। देखिए सेकंड देखिए, टीचर हेल्प कैन स्टूडेंट क्रिएट इन ए स्टूडेंट, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को ही हेल्प करता है ना, हेल्प करता है किसके लिए, टू डिजायर लर्न, और उसके माइंड में डिजायर रेडी करता है, डिजायर तैयार करता है कि स्टूडेंट टीच करे, रीड करे, उसको उसके ऊपर का जो जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी बुक्स है, सभी को अच्छे से स्टडी करे। तो ये काम है, टीचर का काम है। लेक्चर मेथड कैन बी यूज टू फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, ये हो सकता है, बट आंसर मेरे को लग रहा है ये आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 2 वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर का जो काम एक्चुअल काम है वही बोल रहा है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, 2 वाला आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 3 वाला क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Syllabus is a part of curriculum. Syllabus is an annexure to curriculum. Curriculum is the same in all educational institution affiliated to a particular university. लास्ट में आ रहा है, syllabus is not the same in all educational institution affiliated to a particular university. Which of the following statement is correct? यहाँ से कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? देखिए, यहाँ से करेक्ट कौन सा होगा, आप क्या बोल सकते हो, आपके माइंड में क्या आ रहा है? देखिए, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, ये तो ठीक लग रहा है। देखिए, सिलेबस इज ए अनेक्सर करिकुलम, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये अनेक्सर नहीं है, अनेक्सर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशनल, सेम कैसे हो सकता है, सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, ये तो थर्ड वाला भी नहीं होगा, सेकंड थर्ड नहीं हुआ। 4 देखिए, सिलेबस इज नॉट द सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, नहीं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम हो सकता है, बट हो सकता है, बट यहाँ पर वो गलत दे रहा है, इसका मतलब वो 2, 3, 4 गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर 1 होगा, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ अ करिकुलम। आंसर क्या होगा, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ अ करिकुलम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, which of the following is not instructional method? Which of the following is not instructional material? Overhead project, audio cassette, printed material, transparency। क्या बोला है, ओवरहेड प्रोजेक्ट, ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी। आंसर क्या होगा,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी एक इंस्ट्रक्शनल मेटेरियल नहीं है। ओके, ओवरहेड प्रोजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, टीचर प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करते हैं ना, हेल्प करते हैं। मटेरियल कुछ होता है उसमें, ऑडियो कैसेट, ऑडियो में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड करके आपको इंस्ट्रक्शन किसको दे सकते हैं। प्रिंटेड मटेरियल मतलब बुक्स में क्या हो सकता है, आपको वो एक चैप्टर को पढ़ने के लिए वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया होगा, इसलिए ये तीनों हो जाएगा। 1 वाला 2 और 3 ये तीनों हो जाएगा क्या, इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो जाएगा। बट ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंस्ट्रूमेंटल मटेरियल नहीं है, जो कि ट्रांसपेरेंसी किस में चाहिए, टीचिंग में चाहिए एंड लर्निंग मेथड में चाहिए। लर्निंग और टीचिंग में ट्रांसपेरेंसी हेल्प करता है, जो कि होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर के बीच में अच्छे से रिलेशन आ पाएगा। रिलेशन मतलब जो कि स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशन होता है, जो कि स्टूडेंट अच्छे से टीचर क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाहता है, स्टूडेंट समझ सकता है और टीचर भी समझ सकता है, ऐसा ही है, उसको ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेक्चर मेथड कैन डेवलप ए रीजनिंग। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज। लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। नॉट करेक्ट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है लेक्चर मेथड कैन डेवलप ए रीजनिंग, ये तो नहीं होगा। रीजनिंग कैसे होगा, रीजनिंग कैसे डेवलप होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर क्या होता है, सिर्फ टीचर बोलता रहता है, स्टूडेंट सब सुनते रहते हैं। यहाँ पर लेक्चर जो होगा, वो टीचर जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव में होगा, और स्टूडेंट जो होगा वो पैसिव में होगा। मतलब 4 वाला करेक्ट है। और लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस है ना, बिकॉज टीचर बोलता रहता है, इसलिए वो यहाँ पर स्टूडेंट तो नहीं बोलते, ओनली कौन बोलता है, स्टूडेंट। यहाँ पर पैसिव होता है तो क्या होगा, वन वे मेथड हो गया। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, हाँ नॉलेज हो सकता है, नॉलेज डेवलप हो सकता है। मतलब ये तीनों हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा किसके लिए, फॉलोइंग हो जाए, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये वाला लेक्चर मेथड कैन डेवलप एंड रीजनिंग, ये वाला गलत स्टेटमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज क्या होगा, ऑप्शन देखिए, टू prepare students to pass examination, to develop the capacity to take decision, to give new information, to motivate student to ask questions during the lecture। ओके, ये हो सकता है कि क्या, कौन सा वाला आंसर होगा, देखिए फर्स्ट क्या, टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, कौन सी सेक्टर में हो सकता है, कौन से लेवल में हो सकता है। ये जब एक स्टूडेंट एंट्री करता है, उसका माइंड जब वो मैच्योर नहीं होता है, वो जस्ट लर्न करना जानता है, और जब मेमोरी लेवल जो होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, टीचर उसको बोलता है, ये उसको आप मेमोरी रखो, घोष के डेली घोष के आओ, ये माइंड रखो, ये करो ऐसे बोलता रहता है। वहाँ पर क्या बोलता है, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन, ऑलवेज इंस्ट्रक्शन देता रहता है। यहाँ पर क्या, हायर एजुकेशन में क्या होगा, जब एक स्टूडेंट वो ना, वो छोटा बच्चा नहीं है, जो कि जिसको हम क्या बोल सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उसको मेमोरी लेवल में नहीं है, वो तो आ गया हायर लेवल में आ गया ना, हायर लेवल आ गया, और वो खुद पढ़ाई कर सकता है। ओके, यहाँ पर जो आंसर होगा, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, ये आंसर हमारा हो सकता है, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। यहाँ पर स्टूडेंट टीचर जो होगा वो हेल्प कर सकता है उसका डिसीजन लेने में। जैसे कि हायर एजुकेशन मतलब कोई पीजी स्टूडेंट होगा, कोई एक पीजी स्टूडेंट होगा, उसको कोई टीचर क्या जरूरत होगा, टीचर का जरूरत नहीं होगा, वो खुद पढ़ सकता है। और टीचर जरूरत है सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए, टॉपिक में कौन सी एरिया में उसका प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी एरिया में कैसे पढ़ाई करेगा, कैसे वो कंप्लीट करेगा, क्या क्या चैप्टर पढ़ेगा, ये सब वहाँ पर क्या कर सकता है, टीचर उसको हेल्प कर सकता है, हेल्प डिसीजन लेने में और डेवलप करने में। टॉपिक को, जो टॉपिक है उसके पास होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसको डेवलप करने के लिए उसको हेल्प कर सकता है। ओके, ये हो गया।
ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर देखिए, टीचर्स यूज टीचिंग एड फॉर मेकिंग टीचिंग इंटरेस्ट, मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव टू सेक ऑफ इट्स यूज। क्या हो सकता है आंसर? देखिए, टीचर यूज टीचिंग एड्स, टीचिंग एड क्यों यूज करता है? मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। देख सपोज एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में टीचर क्या करता है, ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर लिख के स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, लिख के बोलेगा, उसके ऊपर कुछ ग्राफ करेगा, कुछ पिक्चर बनाएगा। ये बनाने से क्या होगा, स्टूडेंट को अच्छे से याद रहेगा, ये टॉपिक में ये पिक्चर है, ये पिक्चर से ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है, ये इसको क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग आ सकता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। इसीलिए हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं टीचिंग में। ओके, मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग तो होता है, बट ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। अप्रोप्रिएट आंसर कौन है? 2 वाला है, जो कि मेकिंग टीचिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। और टॉपिक में क्या है, जो कॉन्सेप्ट में क्या टॉपिक वो बोल रहा है, वो अच्छे से स्टूडेंट समझ सकता है, जब भी उसका अंडरस्टैंडिंग आएगा। ओके, नेक्स्ट हो गया, ये देखिए 7 वाला क्वेश्चन हो गया। 8 वाला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशन। Ram got 45 mark out of 200 mark. Mohan got 38% mark in the English. Sam got first division in the final examination. All of the above. Which of the following indicate evolution? क्या हो सकता है? ये all हो सकता है। All are evolution part. All are evolution. नहीं, evolution में क्या होगा, जब हम इवोल्यूशन करते हैं हमारा फुल मार्क देखते हैं। सपोज राम गॉट 45 मार्क आउट ऑफ 200 मार्क। सपोज एक टॉपिक में टेस्ट हो रहा है, उसमें फुल मार्क 200 है, राम कितना पाया, 45 मार्क उसको मिला। इसका मतलब क्या हुआ, राम का इवोल्यूशन हो गया, 45 मार्क मिला। सेम मोहन का क्या होगा, गॉट 38% मार्क इन द इंग्लिश, वो इंग्लिश में 38% मार्क रख रहा है 100% से। और श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। श्याम का भी रिजल्ट इसके यहाँ पर डिसीजन ले रहे, मतलब ये तीनों इवोल्यूशन के ऊपर आ रहे। तो आंसर क्या होगा, 4 वाला आंसर होगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचर्स यूज वैल्यू एड टू मेक लर्निंग सिंपल, मोर नॉलेजेबल, क्विकर, इंटरेस्टिंग। सॉरी, विजुअल एड्स। टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। देखिए क्या होगा, क्या करने के लिए वो विजुअल एड्स यूज करते हैं। सपोज जैसे कि वो क्या कर रहा होगा, एक ब्लैक बोर्ड होगा, उसके पास, टीचर के पास एक ब्लैक बोर्ड होगा। ब्लैक बोर्ड में क्या कर सकता है, वो पिक्चर बना सकता है। ओके, पिक्चर बना सकता है, जो वो पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर वो टीचर टेबल्स बना सकता है, ग्राफ्स बना सकता है, पिक्चर बना सकता है। बनाकर वो टॉपिक को क्या कर सकता है, इंटरेस्टिंग बना सकता है। नहीं तो और कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे कि जब हम स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ते थे, उस टाइम क्या करते थे, वो हमारा जो टीचर थे वो कुछ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर हमको हमारे फिजिकली उसको दिखाते थे, उसको फिजिकली उसको ड्रॉ करते थे, वो कैसे कनेक्ट करता है, वो सब कुछ हमको दिखाते थे। जैसे कि ग्लोब हो गया, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, सब कुछ ये लाकर हमको दिखे कि हमको और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ाते थे। इसका मतलब टीचर का क्या काम हो गया, स्टूडेंट का लर्निंग में इंटरेस्ट लाना काम होता है, नहीं कि वो, इसलिए वो विजुअल एड्स यूज करते हैं। तो हो गया 9 वाला क्वेश्चन हो गया। 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज टू। हायर एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है वो देखना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, एनकरेज हेल्थी कॉम्पिटिशन एमंग स्टूडेंट्स, हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, टीचर रोल एट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या काम है, हायर एजुकेशन में क्या में है उसका, क्या तो कि उसको एनकरेज करें, जो न्यू कंसेप्ट को वो पढ़ाई करे अच्छे से, जितने भी उसके पास चैप्टर है, बुक है, सब कुछ वो अच्छे से सिक्वेंशली कंप्लीट करे, उसके ऊपर जितने भी डेप्थ नॉलेज होगा उसको वो अचीव करे। ये उसका काम करने, मतलब उसको मोटिवेट करना काम है कि किसका, टीचर का काम। हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेगा, वो उसको सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करेगा।
देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा 2 वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, ये तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है बट स्टूडेंट को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। ओके, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक टू मोस्ट, punctual teacher, having research aptitude, loving and having high idealistic philosophy, one who often amuse his students। किसको आप चॉइस करोगे, फॉलोइंग टीचर वुड यू लाइक टू मोस्ट, किसको चाहे, पंक्चुअल वाला टीचर को चॉइस करोगे ना, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड जिसके पास है उसको चॉइस करोगे ना, लविंग है और हैविंग हाई आइडियलिस्टिक फिलोसफी है उसको चूज करेगा, और वो वन जो कि स्टूडेंट को अम्यूज करता है उसको आप चूज करोगे, किसको चूज करोगे। मेरे हिसाब से मैं तो चूज करूंगा एक रिसर्च जो एप्टीट्यूड वाला टीचर होगा, क्योंकि जो एप्टीट्यूड वाला टीचर होगा ना वो क्या करेगा, देखिए क्योंकि वो एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा सभी को बोलेगा, आप जिस एरिया जिस कंसेप्ट को समझने के लिए चाहते हो उसी कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो, उसके अंदर क्या है, कौन सा टॉपिक उसमें है, वो एप्टीट्यूड मतलब क्या है, हमको रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है, रिसर्च री इन्फॉर्म करने के लिए हमको प्रेरित करता है, जैसे कि हमको वेरियस नॉलेज मिलेगा, उसका यूज, जैसे कि एक ही कंसेप्ट लेकर वेरियस एरिया में हम कैसे यूज़ करेंगे वो एप्टीट्यूड से ही पता चलेगा ना। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, एक रिसर्च एप्टीट्यूड वाला टीचर चाहिए, एक रिसर्च एप्टीट्यूड वाला टीचर चाहिए जो कि हमको हेल्प करेगा हमारा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, लर्निंग सेल्फ लर्निंग के लिए, और मोटिवेट हमको करेगा, ये सब हमको एक क्या, हाँ रिसर्च एप्टीट्यूड वाला टीचर ही कर सकता है। देखिए नेक्स्ट देखिए 12 वाला क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर, micro teaching is most effective for student teacher during the practice teaching, after the practice teaching, before the practice teaching, none of this। ये कौन सा वाला आंसर होगा। देखिए माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में भी डिफाइंड एज ए टेक्निक फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, नहीं कि टीचिंग, इसमें टीचिंग स्किल्स ज़्यादा बढ़ता है किसका, टीचर का, और इट इन्वॉल्व्स ये कौन से एरिया में इन्वॉल्व होता है, वायोडेटिंग टीचिंग बिहेवियर, इसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस होता है, जैसे कि रेगुलर जो टीचिंग होता है वो नहीं होता है, यहाँ पर माइक्रो टीचिंग होता है, जस्ट छोटा सा टॉपिक ले लिए, टॉपिक के ऊपर उसको स्टडी कर रहा है, उसका रिव्यू किया, उसको फिर से उसके ऊपर रीइवोल्यूशन किया, ऐसा ही हो सकता है ना। माइक्रो टीचिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस, इट एम्फासिस ऑन शार्पनिंग, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स एंड रिमूविंग एरर्स, क्योंकि एक ही टॉपिक होगा, उसके साइड में और कोई कुछ नहीं होगा, इसलिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, टीचिंग माइक्रो टीचिंग जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तभी उसी टाइम पर क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत सारा फायदा लेके आता है, क्योंकि जब प्रैक्टिस होता है ना वो क्या करता है, वो बार बार रिव्यू करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको एक एक करके स्टडी करते हैं, इसलिए क्या होता है ना, वो प्रैक्टिस भी होता है, उसके साथ टीचिंग में भी चेंजेस आता है, इसलिए हाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 वाला आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड टीचिंग हो जाएगा। ओके, माइक्रो टीचिंग मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट एंड टीचर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द लिस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द टीचिंग, इससे सबसे लिस्ट वाला कौन सा है, पनिशिंग द स्टूडेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, लेक्चर इन इम्प्रेसिंग वे, ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम ऑन ए ब्लैक बोर्ड, कौन सा वाला होना चाहिए। सपोज आप लोग एक टीचर होंगे, आप क्या करोगे, आपका स्टूडेंट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट आप पनिशमेंट करोगे, नहीं ना, डायरेक्ट हम पनिशमेंट उसको नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये लास्ट में आएगा, बहुत पीछे आएगा। फिर देखते हैं मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लास, आपका काम क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन भी करना चाहिए, और लेक्चर इन इम्प्रेसिव वे, आप जब लेक्चर दे रहे होगे उसको उस टाइम पर क्या हो सकता है, एक इम्प्रेसिव वे होना चाहिए, जैसे कि हम एक टॉपिक के ऊपर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक टीचर क्या कर रहा है, वो लेक्चर दे रहा है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक चैप्टर के ऊपर क्या कर रहा है, वो लेक्चर दे रहा है, लेक्चर के टाइम पे वो क्या कर सकता है, बहुत सारा विजुअल एड्स यूज कर सकता है, ब्लैक बोर्ड में बहुत सारे पिक्चर बना सकता है,
और स्टूडेंट को रियल लाइफ लर्निंग का एग्जाम्पल दे सकता है, तभी जाके वो इम्प्रेसिव हो सकता है। ये तो फास्ट प्रिफरिंग आ जाएगा। ड्राइंग स्केचेस एंड डायग्राम्स ऑन ब्लैक बोर्ड में ये तो फास्ट हुए आ जाएगा। सेकंड ये आ जाएगा। थर्ड मेंटेनिंग डिसिप्लिन हो सकता है। ये लिस्ट आ जाएगा पनिशिंग द स्टूडेंट, नहीं वन वाला जो ये होगा आंसर, ये पनिशिंग द स्टूडेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द टीचिंग, पनिशिंग द स्टूडेंट। ओके, ये हो गया हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, verbal guidance is least effective in the learning of aptitude, skills, aptitude and relation। ये क्वेश्चन डबल आ गया, एक ऑप्शन डबल आ गया। यहाँ पर क्या होगा, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ एप्टीट्यूड ही आंसर हो सकता है। सॉरी, ये एप्टीट्यूड, यहाँ पर एटीट्यूड लिखा हुआ है, सॉरी एप्टीट्यूड, स्किल्स, एटीट्यूड एंड रिलेशनशिप। क्या हो सकता है, वर्बल गाइडेंस होने से क्या होगा, स्टूडेंट का एप्टीट्यूड ही डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन लर्निंग, मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स इन लर्निंग, क्या हो सकता है, देखिए क्या हो गया, नीचे आ गया क्या, ओके हाँ हमें यहाँ पर थे। ओके देखिए, 15 व्हिच ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन लर्निंग, टीचर the development of insights into what constitute an adequate performance, the development of insight into what constitute the pitfall and dangers to be avoided, the provision of encouragement and moral support, the provision of continuous diagnostic and remedial help। क्या हो सकता है, उसके ऊपर आंसर क्या हो सकता है, बोलिए आंसर क्या हो सकता है। देखिए ये होगा हमारा टीचर का रोल क्या होना है, लर्निंग में क्या रोल होना चाहिए, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूट एडिक्वेट परफॉर्मेंस। देखिए उसका काम तो ये हो सकता है, टीचर का काम क्या है, डेवलप करना है, इंसाइट डेवलप करना है, टीचर स्टूडेंट का माइंड में इंसाइट डेवलप करना है, ये टॉपिक मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये बनना है। सपोज एक कॉमर्स का स्टूडेंट को टीचर क्या बोलेगा, आप चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए क्या कर सकता है, टीचर डेवलप कर सकेगा, उसका इंसाइट स्टूडेंट के माइंड में इंसाइट डेवलप कर सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूट एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस, प्रॉपरली परफॉर्मेंस क्लास में अच्छे से परफॉर्मेंस करो, सभी टॉपिक में अच्छे मार्क लाओ, ये उसके माइंड में वो इंसाइट डाल सकता है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, डेवलप ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द पिटफुल एंड डेंजर्स ऑफ द अवॉइडेड। नहीं, ये तो नहीं होगा ना, डेंजर्स एंड अवॉइडेड ये नहीं होगा। थर्ड में देखिए, प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल हेल्प, ये नहीं चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, the most appropriate purpose of learning is to personal adjustment, modification of behavior, social and political awareness, preparing oneself for employment। क्या हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ सकता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आंसर हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट हु keeps on asking questions in the class should be student who keeps on asking question in the class should be encouraged to find answer independently, advised to meet the teacher after the class। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, encouraged to continue questioning, advised not to disturb during the class। आंसर देखो, ये तो नहीं, एनकरेज टू कंटिन्यूस क्वेश्चनिंग, हाँ क्वेश्चनिंग करने के लिए उसको एनकरेज कर सकते हैं, कंटिन्यूसली वो क्लास में ओनली क्वेश्चन ही करते रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, तो ये आंसर नहीं होगा। तो फिर देखो, एडवाइस नॉट टू डिस्टर्ब, ये स्टूडेंट को तो एडवाइस तो आप नहीं दे सकते हो, एडवाइस किसके लिए दे सकते हो,
उसको अच्छे करने के लिए, टॉपिक के ऊपर अच्छा करने के लिए, उसको वो कॉन्सेप्ट कहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से वो केस क्यों तुम नहीं समझ रहे हो, कौन से एरिया में आप छूट रहे, वो टीचर इसके लिए उसको इंस्ट्रक्ट दे सके, उसका एडवाइस दे सकते। मतलब वो डिस्टर्बिंग करने के लिए तो नहीं बोलेगा ना, ये तो मतलब 3-4 नहीं होगा आंसर। आंसर क्या होगा देखिए, एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके 17 वाला 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 18 में क्या है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रो डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल एड, टेक्स्ट बुक मेथड। क्या हो सकता है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रो डिस्कशन मेथड हो सकता है, सबसे ज़्यादा ये हो सकता है 1 हो सकता है। ओके लेक्चर मेथड में क्या होगा, लेक्चर मेथड में जो स्टूडेंट होगा वो पैसिव हो जाएगा। ऑडियो विजुअल में क्या होगा, सिर्फ वो ऑडियो देख सकता है, यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। टेक्स्ट बुक मेथड सिर्फ वो पढ़ाई करेगा, घर में बैठकर पढ़ाई करेगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं हुआ ना, मैक्सिमम होगा डिस्कशन में क्या होता है ना, एक स्टूडेंट का नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड इंक्रीज होगा, नॉलेज वो टीचर को क्वेश्चन करेगा, टीचर उसको समझाएगा, वो सेम टीचर क्वेश्चन करेगा तो स्टूडेंट बोलेगा, स्टूडेंट आंसर बोलेगा, उसके होने से क्या होगा, डिस्कशन होने से उसका नॉलेज डेवलप हो पाएगा। तो नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फेज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बिकॉज। टीचर को क्यों हम बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं और गाइड क्यों बोलते हैं, ही हैज टू प्ले ऑल वाइटल रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, he transmit the high value of humanity to student, he is a great reformer to of the society, he is a great patriot। ये तो नहीं ना, ये 4 वाला आंसर नहीं होगा, 3 वाला आंसर नहीं होगा, ही इज ए ग्रेट इन्फॉर्मर ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी में उसका काम क्या है, उसका काम का किसके लिए, स्टूडेंट के लिए उसका काम रहता है। ट्रांजिट हाई वैल्यू, स्टूडेंट माइंड में स्टूडेंट को डेवलप करना है, स्टूडेंट में अच्छा एटीट्यूड लेकर आना है, स्टूडेंट को अच्छा बिहेवियर देना है, वो कैसे सोसाइटी को अच्छे से प्रेजेंट करेगा, उसके लिए टीचर काम कर सकता है। और टीचर का काम होता है प्ले ए वाइटल रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। हाँ अच्छा रोल तो प्ले करता है, बट किसके लिए प्ले करता है, स्टूडेंट के लिए प्ले करता है। सो आंसर हो जाएगा 2 वाला आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 वाला आंसर हो जाएगा, जो कि ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेल्यूर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, lack of command over the knowledge of the subject, verbal ability, strict handling of student। क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, लैक ऑफ कमांड ओवर नॉलेज, ये हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फेल्योर ऑफ अ टीचर। आंसर 2 वाला हो सकता है। ओके जो कि उसका जो टॉपिक के ऊपर लैक ही होगा तो कैसे पढ़ाएगा, उसका ऊपर वो सब्जेक्ट के ऊपर टोटल नॉलेज नहीं होगा, 0 होगा, वो सब्जेक्ट क्या है उसको तो पता भी नहीं है टीचर को, वो कैसे पढ़ाएगा। तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टीचर कैन एस्टेब्लिश रिपोर्ट विथ हिज स्टूडेंट्स बाय, ए टीचर कैन एस्टेब्लिश rapport with his students by becoming a figure of authority, impressing students with knowledge and skill, playing the role of the guide, becoming a friend to the students। क्या आंसर क्या होना चाहिए, आंसर इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विथ नॉलेज, स्टूडेंट को इम्प्रेस करेगा तो वो क्या कर सकता है, ये अच्छा स्टूडेंट टीचर अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। अच्छा रिलेशनशिप बनेगा तो क्या होगा, स्टूडेंट में माइंड में एक क्रिएट होगा, एक प्लेस क्रिएट होगा, हाँ टीचर क्या बोल रहा है, टीचर हमको अच्छा बोल रहा है, टीचर हमको अच्छा गाइड कर रहा है, हाँ हमको ये बोल रहा है, ये हमारा ज़रूरत है, इसलिए टीचर और स्टूडेंट का अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। सो इम्प्रेशन बढ़ेगा, टीचर का जो नॉलेज होगा, टीचर अच्छा रहेगा तो स्टूडेंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन रहेगा। इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विथ नॉलेज एंड स्किल, उसके पास अच्छा नॉलेज रहेगा तो अच्छा स्किल रहेगा तो स्टूडेंट इंप्रेशन हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजुकेशन इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज ऑल हो सकता है यहाँ पर,
सोशल, वहाँ पर भी हम स्कूल में भी हमको क्या मिलता है, स्कूल कॉलेज में सोशल नॉलेज मिलता है, पर्सनल नॉलेज मिलता है, कल्चरल नॉलेज मिलता है। ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 423, ए टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ realization of students is affected through a teacher major contribution towards the maximum self realization of the students is affected through constant fulfillment of students need, constant fulfillment of students need। next देखो ऑप्शन, strict control of classroom activities, sensitivity to students needs, goals and purpose, strict reinforcement ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। क्या होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए आंसर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है टीचर मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम रिलेशन ऑफ, टीचर का काम ही क्या होता है, एक स्टूडेंट को मोटिवेट करना, उसका अच्छा एटीट्यूड लेकर आना, उसका बिहेवियर चेंज करना, वो कैसे सोसाइटी में अच्छे लोग बनकर उधरेगा, आगे जाके जब बड़ा होगा वो अच्छे कैसे बनेगा, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ डेवलपमेंट लेकर आएगा, खुद का डेवलपमेंट लाएगा, खुद का फैमिली में डेवलपमेंट लाएगा, वो इसलिए तो टीचर काम करता है ना। तो क्या होगा, कांस्टेंट फुलफिलमेंट होगा कि नहीं, कांस्टेंट नहीं, उसका नीड फुलफिलमेंट होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव, जो अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आंसर 1 नहीं होगा आंसर, क्योंकि आंसर अच्छा वाला 1 नहीं लग रहा है, 1 तो ठीक थोड़ा थोड़ा लग रहा है बट फुल नहीं है। लेकिन सेकंड है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर ऑफ क्लासरूम, स्ट्रिक्ट रहेगा क्या क्लासरूम में, वो टीचर स्ट्रिक्ट रहेगा क्या, नहीं ना। सेंसिटिव टू स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो सके, 3 वाला आंसर हो जाएगा, सेंसिटिव टू स्टूडेंट्स नीड एंड पर्पस। टीचर हमेशा स्टूडेंट के साइड में होना चाहिए, टीचर हमेशा स्टूडेंट के साइड में होना चाहिए। स्टूडेंट का नीड क्या है, उसका गोल क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या जानना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, वो स्टूडेंट को, टीचर को क्या जानना चाहिए, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्योंकि टीचर नहीं जानेगा तो स्टूडेंट को क्या चाहिए, वो कैसे पढ़ाएगा, कैसे उसको चेंजेस लाएगा उसमें। तो हमेशा एक टीचर सेंसिटिव होना चाहिए, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक द मोस्ट, ए टीचर हाई आइडियलिस्टिक एप्टीट्यूड, ए लविंग टीचर, टीचर हु इज ए डिसिप्लिन, ए टीचर हु ऑफन अम्यूज्ड हिज स्टूडेंट्स। ये शायद पहले भी आता है क्वेश्चन। ओके, आंसर क्या होगा, कौन सा वाला टीचर मोस्टली लाइकली होता है टू स्टूडेंट के बीच में, टीचर हो हाई आइडियलिस्टिक एप्टीट्यूड, नहीं, ये लविंग टीचर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 भी हो सकता है और ऑप्शन 2 भी, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ओके, आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट ए टीचर हु डिसिप्लिन होना चाहिए, बट स्टूडेंट ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा तो स्टूडेंट उसको लाइक नहीं करेंगे। टीचर हु ऑफन अम्यूज्ड, ये तो टोटल नहीं, ये तो क्रश है। ओके, ये तो क्रश है। देखिए एक टीचर स्टूडेंट को क्या चाहिए, हाई आइडियलिस्टिक एप्टीट्यूड वाला चाहिए, बट ये मोस्ट एप्टीट्यूड नहीं है, मोस्ट होगा 2 होगा आंसर, मोस्ट 2 होगा आंसर। ओके, ये लविंग टीचर चाहिए, जो कि स्टूडेंट हमेशा एक टीचर क्या होगा, क्या स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, तो मतलब स्टूडेंट की तरफ वो सेंसिटिव होगा, तो वो उसका मतलब क्या लविंग होगा। यहाँ पर दिया था, हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट्स नीड्स, गोल एंड पर्पस। देखिए स्टूडेंट की तरफ वो टीचर रहेगा तो उसका मतलब क्या है, वो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से जानना चाहता है, स्टूडेंट को लविंग नेचर में देखता है, स्टूडेंट को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करता है, तभी वो कैसे हो सकता है, एक लविंग टीचर ही हो सकता है, लविंग टीचर ही ये सब कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज टू मेक स्टूडेंट टू देयर होमवर्क, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर। क्या टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चैलेंज होगा, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, ये वाला होना चाहिए। आंसर क्या होगा, ये वाला होना चाहिए। ओके, ये वाला होना चाहिए। 25 नंबर क्या होना चाहिए, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल होना चाहिए। ओके, टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर मेकिंग ए स्टूडेंट्स हेल्दी, मेकिंग ए स्टूडेंट टू गो द जॉब, इंक्लूजन ऑफ वेराइटीज, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। टीचर का काम का वैल्यू एजुकेशन मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when a normal students behave in
एन इरेटिक मैनर इन द क्लास यू वुड, आपको आपका क्या काम होगा जब स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो क्या कर रहा है इरेटिक मोड में, उसका माइंड अच्छा नहीं है, वो माइंड में थोड़ा सा क्या इरेटिक है, तो आप क्या करोगे, पुल अप द स्टूडेंट देन हार्ड द देन एंड देयर, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, इग्नोर द स्टूडेंट, कर सकते हो आप, इग्नोर तो नहीं कर पाओगे ना, पास्टर उसको क्लास से हटा नहीं सकते ना आप, ये नहीं कर सकते पुल अप द स्टूडेंट देन द देयर, ये भी नहीं कर सकते। ओके, क्या आप ये तीनों नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द स्टूडेंट क्लास, आपके क्लास के टाइम में उसके साथ आपका उसका पर्सनल मैटर तो बात नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट का पर्सनल मैटर क्या, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो उसका मन दुख है, क्यों दुख है, वो क्यों बार बार चिढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा है, क्यों ये बिहेवियर क्यों आ रहा है उसमें, उसको बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक टीचर का ही काम है ना, उसको सबके सामने आप उसके बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन करोगे तो वो क्या होगा, और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, आफ्टर क्लास, आप बिफोर क्लास शायद उसको पता नहीं होगा, क्लास में जब आएगा टीचर उसको पता चलेगा यहाँ ये स्टूडेंट अभी थोड़ा सा मूड ऑफ है, उसका मूड ऑफ है, उसको जो मूड को ठीक करने के लिए टीचर क्या करेगा, वो आफ्टर क्लास में उसका मूड ठीक करने के लिए उसको कुछ भी मोटिवेट कर सकता है, उसको उसके लिए कुछ काम कर सकता है, ये सब कर सकता है। ओके, टॉक टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, द good evolution of a written material should not be based on, good evolution of a written material should not be based on linguistic expression, logical presentation, ability to reproduce whatever is read, comprehension of subject, good evolution of a written material should not be based on, क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाट एवर इज रीड, देखिए गुड इवोल्यूशन ये होना चाहिए, लिंग्विस्टिक नहीं होना चाहिए, और लॉजिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाट एवर इज रीड, जो भी उसने लिखा है उसको अच्छे से रीड कर पाए, जैसे कि गुड इवोल्यूशन। टीचर हर कोई स्टूडेंट का अच्छा हैंड राइटिंग होगा ये तो नहीं ना, किस किस का भी अच्छा इंटरेस्टिंग, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनका हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं होता है कि, बट टीचर को क्या करना है, इवोल्यूशन ही तो करना है, उसको इवोल्यूशन ऐसे तय करो जैसे कि उसका एक्चुअल मार्क वो गेन कर सके, उसका एबिलिटी कितना है, उसके पास कितना नॉलेज है वो उभर के आए, वो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाई डू टीचर यूज टीचिंग एड, टीचर क्यों टीचिंग एड यूज करता है, क्यों यूज करता है, टू मेक टीचिंग एड फन फील्ड, टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट अटेंशन, टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव, क्या हो सकता है, टू मेक टीचिंग फन, हाँ फन तो कर सकता है, फन के लिए कर सकता है, स्टूडेंट में टीचिंग में फन लाएगा तो वो अच्छे से मजे करके पढ़ सकते हैं, बट ये तो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। देखिए, टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या करना है, अच्छा करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ग्रोथ करना है, इम्प्रूव